हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मार्केट लोगों को ट्रैप करता है। हम ये देखेंगे कि कुछ दिनों से जब भी ट्रेडिंग हुई है तो मार्केट लोगों को किस तरीके से ट्रैप करता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो ट्रैपिंग है मैं आपको 1 मिनट और 3 मिनट में दिखाऊंगा, क्योंकि कई इंट्राडे ट्रेडर्स यही टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं और इसी टाइम फ्रेम में वो ट्रेड बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैंने 1 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम किस लिए लिया है इसकी भी जानकारी आपको मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस तरीके से 1 और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख जाता है कि यहाँ पर ट्रैपिंग है। और उसमें ये भी हो जाता है कि अगर हमने कहीं पर ट्रेड भी ले लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उसमें किस तरीके से मैं एक ट्रैप मार्केट को आइडेंटिफाई करके उसमें मैं ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, ताकि उसके अंदर मैं स्कैल्पिंग भी कर सकूं, या फिर वो ट्रैप के जब बाहर निकलेगा तो मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि ये ट्रैप के बाहर निकल चुका है, यहाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। सो पहले मैं आपको जस्ट अ मिनट ओके सो पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन देना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो ट्रैप मार्केट काम करता है। ठीक है, ट्रैपिंग, ऑलराइट। सो जब भी ट्रैपिंग होती है, ठीक है, अभी ट्रैपिंग मतलब कैसा होता है कि हम क्या देखते हैं कि 2 लेवल्स है। ठीक है, 2 लेवल्स है और मार्केट इसके बीच में ट्रैप हो जाता है। इसे यहाँ पर आके इस तरीके से ये ट्रैपिंग करता रहता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ट्रैप हो जाता है। लेकिन ये जो ट्रैपिंग है, क्या ट्रैपिंग सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल में दिखेगी या फिर थोड़ा स्लैंटिंग हाइट में भी दिखेगी? यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपको स्लैंटिंग हाइट में भी दिखेगी। और ज़रूरी ये नहीं है कि जो अपर हायर लेवल सिर्फ यहीं पर है, हायर लेवल कभी कभी ये ऊपर भी निकलता है और यहाँ पर नीचे भी निकलता है। ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम में आप देखिए कि इस तरीके से आपको ट्रैपिंग मार्केट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 जोन आपको मिलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली, और इसके बीच में आप देखोगे कि मार्केट आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ट्रैप करता है। ठीक है, अभी ये जो ट्रैपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं 1 और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, और ख़ास करके इंट्राडे ट्रेडर्स जो है उनके लिए। ठीक है, आप थोड़ा लंबा ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक थोड़ा ब्रॉड वे में डेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये ट्रैपिंग से निकला है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर ट्रैप करता है। ठीक है, अभी आपको चार्ट में जब भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, तो कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट का ट्रैपिंग दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट, ठीक है, मैं मार्केट नीचे गिरने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से आके यहाँ पर नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे गिरा, तो ये जो पर्टिकुलर जोन है, आप अगर पीछे का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने कभी लो बनाया रहेगा या फिर यहाँ पर कभी उसने इस तरीके से हाई बनाया रहेगा। ठीक है, आप अगर पीछे का डेटा देखोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, आइदर वहाँ पे लो बनाया होगा या फिर वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर उसने हाई बनाया। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं कि ये लो बनाया है तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये लाइन को देख लिया। ठीक है, ये लाइन इन्होंने देख लिया और ये सोचेंगे कि ये लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, डायरेक्टली एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो क्या है ना, वो पुल बैक वाला सोचते हैं। ठीक है, पुल बैक वाला सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे अगर एक पर्टिकुलर कोई कैंडल अगर दिखेगी तो मैं यहाँ पर पुल बैक की स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ। ठीक है, कई बार आप ये देखिए कि कैंडल जहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक करती है ऐसे, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेक करती है। अभी लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर फाइट होती है। ठीक है, यहाँ पर बड़े लेवल पे फाइट होती है। यहाँ पर क्या करेंगे कि बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर ट्रैप करेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है सब सोचेंगे। ठीक है, आप सोचिए कि जो आपकी फाइट है सामने वाले ट्रेडर से हो रही है। ठीक है, राइटर से नहीं हो रही है, ट्रेडर से हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर जैसे ये लेवल पर आएगा लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, वो सोचेंगे कि यहाँ पर बाउंस बैक करेगा पुल बैक वाले, वो इसी रेड कैंडल पे यहाँ पर वो लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और पुट वाले क्या करेंगे, यहीं पर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो लेवल को ब्रेक किया
वो ये जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि ये जो इतना बड़ा जो कैंडल यहाँ पर, अगर मैं देखूं कि बहुत सारे जो ऑर्डर प्लेस्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे अगर ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं, जैसे राइटर्स का लेवल होता है, ठीक है, राइटर्स ऑलरेडी यहाँ पर लेवल प्लेस्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक तभी होगा जब यहाँ पे आप देखोगे वो ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस्ड है, नॉट एट द राइट मोमेंट। कभी भी आपको इस तरीके का कैंडल अगर आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये इस पे बाउंस बैक करके तभी जाएगा जब यहाँ पे ऑलरेडी राइटर्स एंड बायर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये ऐसे ही पुल बैक नहीं कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो एक सिंपल सी बात है, वहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स मारा गया है, और दूसरी बात ये है कि जो राइटर्स जो भी वहाँ पर लेवल थे वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं थे। मतलब ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रखा गया, उन्होंने आसपास कहीं पर रखा गया है, ठीक है, और ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में है कि नहीं ये इस कैंडल के बाद ही मालूम पड़ता है, उस कैंडल पे नहीं। आप ध्यान से सोचिए कि किस तरीके से आपको ट्रैप किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बहुत से लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे पुट बाय करेंगे, ठीक है, वो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे जो राइटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे यहाँ पर इन्होंने परचेस करके रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्रैप है यहाँ से, ये सीधे नहीं यहाँ से वापस से पुल बैक होकर यहाँ पर जाता है, ठीक है, क्योंकि आप अभी जो मैंने आपको बताया डिटेल में डेटा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि सामने पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है। आपको प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने का ज़रूरत है, प्लस डेटा आपको देखने का ज़रूरत है। यहाँ पर अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं चेक करूँ तो इस लेवल पर अगर मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राइटर्स अगर दिखते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा राइटर्स वहाँ पे दिखते हैं, तो आपको वो राइटर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाउंस बैक होना चाहिए। अगर बाउंस बैक नहीं हो रहा है, इस तरीके से कैंडल जा रहा है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर राइटर्स कमज़ोर हो गए, अनलेस वहाँ पे उन्होंने अनवाइंडिंग की हो, ठीक है। यहाँ पे तभी वहाँ पर होगा जब ये पूरा ब्रेक करके यहाँ पर नीचे जाता है, पूरा फुल फ्लो में नीचे जा रहा है, ठीक है। अब फुल फ्लो में नीचे कब जाता है, ठीक है, दो ही कारण हो सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पर जो राइटर्स हैं वो फटाफट एग्जिट कर रहे हैं, बायर्स जो हैं या फिर जो सेलर्स हैं, जो मैं ये कहूँगा कि जो उल्टे दिशा वाले सेलर्स हैं, कॉल राइटर्स, वो ज़्यादातर राइटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर फटाफट डेटा चेंज हो रहा है, तो उस तरीके से वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मार्केट में कोई एक न्यूज़ आई है तो उसके वजह से आपको एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर मैं उसके डेटा के बगैर अगर मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख रहा हूँ और प्राइस एक्शन प्लस देख रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। आई शुड वेट फॉर द रीटेस्ट। अभी रीटेस्ट भी अगर करता है तो किस तरीके से करेगा, अगर प्राइस इस तरीके से नीचे आया, ब्रेक किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, तो क्या मैं यहीं पर ट्रेड ले लूँगा? ऐसा नहीं है। मैं सोचूंगा कि मैं वापस ये ब्रेक करे, ये वाले लेवल पे ब्रेक करे, और जब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखूँगा, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखूँगा। यहाँ पर मैं कोई कैंडल देखूँगा उसके हाई पे रखूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का प्राइस एक्शन देखते हो, ठीक है, तो इस तरीके के ट्रैपिंग से आप पूरी तरीके से बच सकते हो, ठीक है, पूरे तरीके से बच सकते हो। चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं ट्रैपिंग से बच सकता हूँ, ठीक है। सो एनालाइज में जाएंगे, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी जो मैं ट्रैपिंग की बात कर रहा था, आप यहाँ पर देखिए, ये बैंक निफ्टी जो कल का मार्केट है, कल ही का है, ठीक है। ये देखिए पूरा तरीके से गैप डाउन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने लो बनाया है, करेक्ट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है ये, ओके। देखिए जो मैं ट्रैपिंग की बात कर रहा था आपसे, अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड अगर लिया होता, ठीक है, ज़्यादातर लोग ट्रेड के लेंगे। अभी मुझे यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा, लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। आप देखिए 320 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई 320 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं रखेगा। एज ए इंट्राडे ट्रेडर आई विल नेवर गो फॉर 320 स्टॉप लॉस,
ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ट्रैपिंग किया लोगों ने, जब यहाँ पर किया होगा तो देख सकते हो कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहीं पर है, और लोग इंट्राडे में 100 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं लेते, यहाँ पर सोचते हैं कि मैं 50 पॉइंट का रखूंगा। इसी के ब्रेक पे लिया, अगली कैंडल ने हाई मार के यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पर गया, यहाँ पे पूरा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, जो मैं आपको कहना चाह रहा था, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर ट्रैप करता है, आप देख सकते हो ये इसने पूरी ट्रैपिंग की। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि एक बार रिटेस्ट करने दीजिए। ठीक है, ये वहाँ से हाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे तरीके से वापस से लो ब्रेक किया। अगर ये वहाँ पर लो ब्रेक करेगा तो मेरा ट्रेड कहाँ पर बनेगा, मेरा ट्रेड क्लियरली यहाँ बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसने यहाँ पर लो ब्रेक किया है, राइट, ये लो ब्रेक किया, आप देख सकते हो लो सस्टेन भी किया, मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, लेटेस्ट स्विंग पे मैं रखूँगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। आप देख सकते हो मुझे 1:4 का रेशो मिला है, ये लंबी कैंडल ने जो यहाँ पर ब्रेक तोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलता है। अगर मैं कभी भी ट्रैपिंग से मुझे बचना है तो मैं इस तरीके से ट्रैपिंग से बच सकता हूँ। अभी जो मैंने आपसे कहा कि हम डेटा को एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ट्रैक में आप जाइए, ओपन इंटरेस्ट को चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, सो 52,700 देख सकते हो, 52,700। ठीक है, 52,700, ऑलराइट। कॉल राइटर्स देखिए 6 लाख है, पुट राइटर्स देखिए सिर्फ 1.5 लाख है। डेटा कितना चेंज हुआ वो भी आप देखिए। ठीक है, वहाँ पे करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो डेटा इतनी फास्ट चेंज नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी जो टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए, डेटा आपको इसी वक्त देखना है कि चेंज हो रहा है कि नहीं। अभी डायरेक्टली उस 750 के लेवल को अगर वो ब्रेक करेगा तो क्या डेटा उसी वक्त चेंज होगा? नहीं, डेटा क्या होता है, जब वो साइडवेज करता है, जहाँ पर ट्रैप करता है ना, तब आपको चेंज होते हुए दिखता है। तब आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये नीचे जब ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे पूरे तरीके से अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको वापस दिखाते हैं। अभी आप देखिए एनालाइज में जाएंगे, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वापस से मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो साइडवेज यहाँ पर इसने बनाया, ये जो यहाँ पर मार्केट जो मूव करके गया, ये आप देख रहे हो डेटा इसी टाइम के दौरान चेंज हो जाएगा। 10:30 बजे से लेके ये 12:30 बजे के जो बीच का जो टाइम है, ठीक है, 2 घंटा उनके लिए बहुत होता है। ठीक है, इसी के बीच में डेटा चेंज होगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पुट राइटर्स है वहाँ पे वो कम होते जाएंगे, धीरे धीरे कॉल राइटर्स धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ते जाएंगे। साइमल्टेनियसली उसके नीचे और ऊपर का लेवल भी आप देखोगे वहाँ पर उसी तरीके का चेंजेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कंफर्मेशन हो जाता है कि अगर ये यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड आसानी से बना सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको एक और दिखाते हैं कि और किस तरीके से मार्केट ट्रैप कर सकता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपने देखा है। ठीक है, ये देखिए लो यहाँ पर बना हुआ है, वापस से मैं बताऊंगा कि लो यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर देखिए डेटा, ये देखिए लो वापस गया है। यहाँ पर बहुत से लोगों को ट्रैप किया है और बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, अगेन मैंने आपको क्या अभी बताया था कि वापस से ये इसी को जाके नीचे ब्रेक करेगा तब जाके मैं ट्रेड लूँगा। ये देखिए पूरा ट्रैपिंग मार्केट था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ राइटर्स जो है उन्होंने पैसा बनाया है। ठीक है, बायर्स अगर कोई प्राइस एक्शन अलग से देखे होंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बनाया होगा, लेकिन अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो लो हाई ब्रेक करके अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पर पूरे तरीके से उन्होंने पैसा गंवाया है। ठीक है, आगे दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लो गया है। ठीक है, यहाँ पर पीछे हम देखते हैं कि वहाँ पर कहीं पर मुझे लो पॉइंट मिला है कि नहीं, जिसके तरीके से मेरा टैपिंग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, सेम चीज़ है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये देखिए यही है, उसको लो को देखिए, मैंने जैसे कहा कि पुराने पॉइंट में आप देखिए ये जो लेवल है, ठीक है, 53,500। ठीक है, अगर 53,500 पे आप देख सकते हो कि पुराना रेजिस्टेंस है, वापस से सपोर्ट बना के ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुल बैक मुझे वहीं पर मिल जाएगा, जब उसको नीचे ब्रेक करेगा, वहाँ पर सस्टेन करेगा, तब जाके मुझे एक ट्रेड मिलता है। अभी यहाँ पर देखिए इसी में डेटा यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, वापस से ये देखिए रिट्रेस किया, वापस से क्या देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर
इसी लेवल पे देखिए पुल बैक हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अगर रिट्रेस करके आता है तो वापस से अगर ये ब्रेक करता तो मेरा ट्रेड बनता, जो कि नहीं बना है। उस दिन का ट्रेड बंद, अगले दिन देखिए वापस से वहीं पर नीचे आया, ठीक है। अभी इसने क्या किया, पूरा फुल फोर्स में यहाँ पर गया। अभी ये वाला रिट्रेस करके यहाँ पर ब्रेक किया तो मेरा एक ट्रेड यहाँ बनता है, ठीक है, छोटा सा ट्रेड बनेगा। अप्रॉक्सीमेट 53,372 का मेरा सेलिंग है और इसने लो किया है 53,253, ठीक है। 100 पॉइंट से ज़्यादा है, 125 पॉइंट का मुझे मिला है, तो दैट्स फेयर इनफ। बट उसके आगे आप देखोगे ये उन लोगों को ब्रेक किया, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा तो मुझे लॉस है, ठीक है। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से हम दो लेवल बनाते हैं और उसके बीच में कैसे ट्रैपिंग होती है, आपने क्लियरली देखा। आपको मैंने डेटा के साथ अलाइन करके दिखाया और आपको मैंने प्राइस एक्शन दिखाया कि किस तरीके से उसको जोड़ के आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, ट्रैपिंग से बच सकते हो, ठीक है। आई होप जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा कंसेप्ट बताया आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स है, ठीक है, कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बजाना है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। और भी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं अगली बार इसी ट्रैपिंग के बारे में इससे भी एडवांस लेवल थोड़ा और भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।